ईएमआई कैसे निकालें? तो सपोज कीजिए कि आपने एक बाइक ले रहे हो 95,000 की, तो उसके ऊपर आपको 12% ब्याज से आप बाइक ले रहे हो और आप डाउन पेमेंट होंगे, यानी कि कुछ तो भी एडवांस आपको पैसे देने होते हैं। तो आपने 20,000 शोरूम में दिए और बाकी के जो पैसे बचेंगे उसके ऊपर ब्याज लगा के आपको 2 साल की किस्त या फिर आप 3 साल की किस्त बना सकते हो। तो नॉर्मली 2 साल की किस्त के हिसाब से हम देखेंगे, 2 साल में 24 महीने आते हैं, तो हर महीने की ईएमआई कितनी होंगी? तो चलिए जानते हैं। तो इसके लिए आपको 3 स्टेप्स में हम यह निकालेंगे। तो स्टेप्स नंबर 1, लोन की प्राइस, आपको कितना रुपए का लोन उठाना है। तो उसके लिए 95,000 की आपकी बाइक की प्राइस है, आपने एडवांस दिए 20,000, तो 95,000 में से 20,000 माइनस हुए तो 75,000 बच गए। स्टेप्स नंबर 2, टोटल ब्याज, आपके 75,000 पे 1 साल का ब्याज कितना होगा, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 साल का ब्याज पता चलेगा। तो टोटल ब्याज, 1 साल का ब्याज कैसे निकालेंगे? तो 1 साल के ब्याज को हम मान लेते हैं x इक्वल टू लोन प्राइस। लोन प्राइस यानी कि 75,000 पे आपको ब्याज निकालना है, तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100 यानी कि 12% से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की प्राइस 9,000 होंगी, यानी कि 1 साल का ब्याज आपका 9,000 होगा, 9,000। तो 2 साल का ब्याज होने वाला है आपका 18,000। 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 18,000। तो अभी चलते हैं स्टेप नंबर 3। तो अभी स्टेप नंबर 3 में ईएमआई जो हमको निकालना है। तो ईएमआई यानी कि इसमें आपने कितने का लोन उठाए। तो आपने लोन 75,000 का उठाया है प्लस टोटल ब्याज 75,000 पे आप 2 साल का ब्याज कितना भरने वाले हो? 18,000। तो दोनों को प्लस करेंगे, तो दोनों को प्लस करने के बाद आपका होता है 93,000, यानी कि 93,000 आपको भरना है 24 महीनों में। तो 1 महीने की किस्त कितनी होने वाली है? तो 93,000 डिवाइड बाय 24, टोटल आता है इसका 3,875 रुपये, यानी कि यह आपकी 1 महीने की किस्त होने वाली है। तो आपको 1 महीने की किस्त 3,875 होने वाली है और आपको 24 महीने तक ये भरना है।